नमस्कार साथियों। तो चलिए, आज का जो हमारा प्यारा सा लेक्चर है, आज का लेक्चर है हमारा 10 मिनट शो। और आज के इस 10 मिनट शो में हम बात करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्ध की। तो यहां से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और बिना युद्ध के कोई इतिहास नहीं है, याद रखिए। चाहे प्राचीन काल हो, चाहे मध्यकाल हो, चाहे आधुनिक भारत हो, सब में हमको युद्ध दिखाई देते हैं और इन्हीं युद्धों से बारंबार आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज आपका यहां पर जितना भी डाउट रहता है युद्ध को लेकर, वो सारे सॉल्व करने की यहां पर कोशिश जरूर होगी। तो यहां पर आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और इनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? देखिए, चार ऑप्शन है आप सभी के सामने, आपको बताना है 326, 327, 325 या 324 बीसी। यहां पर बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो टाइम पीरियड है उसको बीसी कहा जाता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का ये इतिहास है। तो जो देखते हैं अपन, सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था, ये कब किया था? तो 326 बीसी पे अटैक किया था। कब किया था प्यारे बच्चों? 326 बीसी पे अटैक किया था। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, जो अटैक किया था उन्होंने किस रिवर के किनारे किया था? तो आप याद रखना, झेलम रिवर के किनारे किया था। और यहां पर आप याद रखना, झेलम रिवर के किनारे 326 बीसी में अटैक किया था, है ना। झेलम नदी के इस पार जो एम्पायर था वो राजा पोरस का एम्पायर था, जो कि पंजाब के रूलर थे। और यहां पर आक्रमणकारी जो था वो था सिकंदर। याद रखना, एक यूनानी था। एक कौन था? यूनानी आक्रमणकारी था। क्लियर है आप सभी को? तो कब आक्रमण किया था, कब अटैक किया था? 326 बीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिकंदर महान ने किस नदी के किनारे पोरस के साथ में युद्ध लड़ा था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना, झेलम या फिर सिंधु? तो जस्ट जैसा कि अभी आपको ठीक पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि सिकंदर महान ने किस रिवर के किनारे? झेलम रिवर के किनारे। और प्यारे दोस्तों याद रखना, इसी झेलम रिवर को हाइडेस पीच, याद रखना क्या कहा जाता है? हाइडेस पीच भी कहा जाता है। और पुराणों में इसी झेलम रिवर को वितस्ता रिवर भी कहा जाता है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो आपको बताना है कि भाई, अगर बात की जाए भारत की, तो भारत पे जब सिकंदर ने अटैक किया था, तो यहां पर आप देख सकते हैं भारत पे जब सिकंदर ने अटैक किया था, सिकंदर और राजा पोरस के साथ जब युद्ध चल रहा था 326 बीसी में, 326 बीसी में जब युद्ध चल रहा था, उस समय व्यास नदी के नीचे जो एम्पायर था पूरा नॉर्थ इंडिया में, वो मगध का एम्पायर था। किसमें? मगध एम्पायर था। और मगध की गद्दी पे कौन बैठा था? नंद डायनेस्टी का रूलर बैठा था, जिसका नाम था घनानंद। याद रखना, कौन बैठा था? घनानंद। तो आप यहां पर याद रखना कौन सी डायनेस्टी थी प्यारे बच्चों? नंद डायनेस्टी थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था प्यारे बच्चे? कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? चार ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चे आपके सामने, तो आप चार ऑप्शन देख सकते हैं। अशोक और कलिंग, चंद्रगुप्त और कलिंग के राजा, बिंदुसार और कलिंग के राजा, और बिंदुसार और चंद्रगुप्त। तो राइट आंसर आपका जो हो जाएगा प्यारे बच्चे, वो हो जाएगा अशोक और कलिंग के बीच में। याद रखिएगा, है ना। अशोक गद्दी पर कब बैठा अगर आपसे बोला जाए, तो गद्दी पर अशोक बैठा है 269 बीसी मेरे बच्चों, याद रखना, है ना। लेकिन इसके 8 साल बाद अगर आपसे बोला जाए, 8 वर्ष बाद की कहानी मैं 261 में सुनाता हूं। और 261 बीसी को ही हुआ था आपका कलिंग वॉर। याद रखना, कलिंग वॉर, है ना, भीषण युद्ध हुआ था। और इस कलिंग वॉर के बाद राजा सम्राट अशोक का हृदय बदल गया था, हृदय परिवर्तन हो गया था, हृदय परिवर्तन। और उसने कौन सा धर्म अपना लिया था? तो आप याद रखना, बौद्ध धर्म अपना लिया था। याद रखना, कौन सा धर्म अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो आप याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो मैंने जैसा कि अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि सम्राट अशोक के गद्दी में बैठने के 8 साल बाद, यानी 261 बीसी में जो है अशोक जो है गद्दी पर बैठा था। 261 269 में और 261 ईसा पूर्व जो है उसने कलिंग पर अटैक किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा रिलीजन अपना लिया था? तो जैसा कि मैंने बताया था आपको, बौद्ध धर्म अपनाया था, उसका हृदय बदल गया था, है ना, और बौद्ध धर्म अपना लिया था। और अगर आपसे बोला जाए उसके गुरु का नाम क्या था, तो उपगुप्त सम्राट अशोक के गुरु का नाम था, जिन्होंने उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना, ट्राई पार्टीज
स्ट्रगल आपको बताना है कि इनमें कौन शामिल नहीं था, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों चोल आ जाएगा। आप यहां पर याद रखना, जैसे आप भारत की बात करते हो तो भारत को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पर भारत को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर बीच में आपको दिखाई देगा कन्नौज, यमुना नदी के किनारे कन्नौज है ना, कन्नौज। और आप देखोगे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए राजस्थान से गुर्जर और आप देखोगे बंगाल से पाल और दक्षिण भारत से जो है आपके राष्ट्रकूट मेरे प्यारे बच्चों यहां पर इसको कब्जा करने के लिए आते हैं बारी बारी से, और एक साथ ये तीनों आपस में युद्ध लड़ते हैं। आप देखोगे कितने वर्षों तक, तो आप याद रखना 100 वर्ष तक खोखला कर देते हैं युद्ध करके अपने आप को। और याद रखिएगा इसमें चोल शामिल नहीं था। इसी का नतीजा ये निकला कि फिर जब महमूद गजनबी के अटैक होना चालू हुए तो किसी के पास इतनी ताकत नहीं बची थी जो गजनबी का सामना कर पाए। प्यारे बच्चों, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किस अवधि में हुआ था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया 100 सालों तक ये तीनों आपस में युद्ध किए। कौन कौन युद्ध किए? राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। याद रखना 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की बात है मेरे प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए कौन से राजवंशों के बीच में युद्ध हुआ? तो जैसा कि अभी मैंने आप सभी को बताया पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 712 ईस्वी में सिंध पर सफलतापूर्ण आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो गौरी था, गजनवी था, कासिम था या फिर बाबर था? तो आप याद रखिएगा 712 ईस्वी में अरब से, आप याद रखना अरब से 17 साल का एक लड़का जो है, 17 वर्ष का लड़का जो है अटैक करने आता है किसके ऊपर? सिंध के एक राजा थे जिनका नाम था दाहिर के ऊपर। दाहिर हार जाते हैं और कासिम जीत जाता है। उस 17 साल के लड़के का नाम मोहम्मद बिन कासिम था, जिसे इसी के चाचा ने, जिसका नाम था अल हज्जाज, जो कि आप देखो उस अल हज्जाज ने इसको जो है भारत पर कब्जा करने के लिए भेजा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के किस राजा को हराया? तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था किस राजा को हराया है प्यारे दोस्तों, तो आप याद रखिएगा राजा दाहिर को हराया है। सिंध के राजा दाहिर 712 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नाम जो है राबर का युद्ध है प्यारे दोस्तों, याद रखना राबर युद्ध में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन कासिम किस खिलाफत का कमांडर था? आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन कासिम को भेजा किसने था? तो आप याद रखना भेजने वाला अल हज्जाज था। कौन था? अल हज्जाज। यहां पर याद रखना अल हज्जाज ने भेजा था। और अल हज्जाज जो है वो उम्मयद खलीफा था। एक कौन सा खलीफा था? उम्मयद खलीफा था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। अब महमूद गजनवी जो है, अब यहां से तुर्की आक्रमण चालू हो जाते हैं। अब अरब आक्रमण था, अब तुर्की आक्रमण चालू हो गए। तो तुर्की आक्रमण में सबसे पहला अटैक किसने किया? तो महमूद गजनवी ने किया दोस्तों। और कितनी बार किया? तो ये एक फेमस क्वेश्चन है जो कि कई बार पूछा जा चुका है और कई बहुत आसान सा प्रश्न है भाई। 17 बार अटैक किया। और इन 17 बार के अटैक में आप याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट अटैक जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है भाई? सोमनाथ मंदिर पर। कब? सोमनाथ मंदिर पर कब अटैक किया था? 1025 ईस्वी में अटैक किया था। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन आपका सी 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर पर अटैक कब हुआ था? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ऑप्शन बी 1025 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण किस मंदिर पे हुआ था? अंतिम अटैक। तो आपका याद रखना सोमनाथ मंदिर पर, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था सोमनाथ मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला अटैक कब किया? तो मोहम्मद गौरी की बात चल रही है, ये भी एक तुर्की आक्रमणकारी था। आप याद रखना इसने सबसे पहला अटैक 1175 में मुल्तान में किया था। कहां पर किया था? मुल्तान में। मुल्तान और उच्छ में किया था, आप याद रखना। फिर इसके बाद जो है 1178 पे अटैक किया था, लेकिन ये हार गया। कहां पर अटैक किया था? गुजरात पे, सोलंकी गुजरात पे किया था, है ना, गुजरात पे किया था, अहिलवाड़ पे। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर 1191 में किया था। ये था आपका तराइन का फर्स्ट युद्ध, है ना, जो कि ये हार गया था। फिर इसके बाद 1192 में किया था, ये दूसरा युद्ध था तराइन का दूसरा युद्ध था, आप याद रखना। और ये जीत गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा राइट आंसर जो आपका हो जाएगा पहला 1175 था, मुल्तान और उच्च पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तराइन का पहला युद्ध
किससे किसे हराया था, आप याद रखना, मोहम्मद गौरी ने नहीं। आप देखो मोहम्मद किससे हारा था, आप यहां पर किससे हारा था, मैं अगर इसको सुधारूं तो किससे हारा था, आप यहां पर देखिए किससे हारा था, तो आप याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान से। तराइन का जो पहला युद्ध है 1191 में, तो आप यहां पर याद रखना किससे हारा था, तो इसमें पृथ्वीराज से हारा था, पृथ्वीराज से हारा था मोहम्मद गौरी, याद रखना। लेकिन 1192 की अगर बात की जाए तो आप देखोगे पृथ्वीराज हार गया था, पृथ्वीराज हार गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तराइन का सेकंड वॉर जब हुआ था वो 1192 में हुआ था, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, जो राइट आंसर हो जाएगा, हाँ जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका 1192 हो जाएगा। अब बात करें पानीपत के पहले युद्ध की, तो पानीपत का जो फर्स्ट वॉर है आप याद रखिए 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत के फर्स्ट युद्ध में आप देखो किसके बीच हुआ था, तो मैंने आपको बताया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का सेकंड वॉर जो हुआ था वो कब हुआ था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 1526 में हुआ था, किसके बीच में, अकबर के बीच में और हेमू के बीच में हुआ था। और इसके बाद हम देखते हैं पानीपत का सेकंड युद्ध किन के बीच में हुआ था, अकबर और हेमू के बीच में, तो यहां पर आप देख सकते हो अकबर और हेमू। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, मराठों के बीच में और एक अफगान था अहमद शाह अब्दाली, उनके बीच में हुआ था, है ना। पानीपत का तीसरा युद्ध अगर बात किया जाए, तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था, तो मैंने अभी आपको बताया मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, है ना, अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, है ना। सिराजुद्दौला का साथ उसके मोहम्मद के जाफर को, मीर जाफर को देना था, लेकिन जो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था वो अंग्रेजों से जा मिला, सिराजुद्दौला को युद्ध हारना पड़ा और 1757 का जो प्लासी का युद्ध है वो सिराजुद्दौला हारता है और ब्रिटिश हुकूमत ये युद्ध जीत जाती है। ठीक है, तो इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप याद रखिएगा, बने रहिए पीडब्ल्यू के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।